Diversity is the wide variety of something. Diversity basically meaning अनेकता, वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग, जिसमें बहुत सारी वैरायटी आ जाए, वहाँ पे हम डाइवर्सिटी को लेके आएंगे। जैसे अगर वी विल डिस्कस अबाउट इंडियन पर्सपेक्टिव, इसमें हम पहला देखेंगे कि रिलीजन, इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से रिलीजन को लेके आएंगे तो पहला एस्पेक्ट बनता है डाइवर्सिटी का रिलीजन, जिसमें रिलीजन का क्या होता है कि हमें पता है कि अपना जो भारत है, इंडिया है, इसमें बहुत सारे रिलीजन रहते हैं, मल्टीपल रिलीजन रहते हैं। जैसे कि अगर 8 जो मेजर रिलीजन है अपने वर्ल्ड में, 8 मेजर रिलीजन है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन 8 मेजर रिलीजन है, और ये 8 के 8 हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये बहुत ही डाइवर्स कल्चर को दिखाता है विद पर्सपेक्टिव ऑफ रिलीजन। जैसे कि हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, और बुद्धिस्ट भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं। तो ये बहुत सारे हैं जो कि अपने इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। रिलीजन, बहुत सारे रिलीजन है, तो ये रिलीजन का पर्सपेक्टिव पे बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। सेकंड पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं रीजन के बेस पे। रीजन के बेस पे हम डाइवर्सिटी कैसे देखने को मिलेगी? जैसे इंडिया में आप लोगों सबको पता है कि हम, जैसे कि ये माउंटेन्स हैं, यहाँ पे माउंटेन्स हैं, ये JNK वाला पोर्शन आ गया, लद्दाख वाला पोर्शन आ गया, ये यहाँ अपना नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन आ गया। यहाँ पे हिली एरियाज़ हैं, यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ही कम है क्योंकि हिलीज एरिया है यहाँ पे। तो और यहाँ पे जैसे डेजर्ट आ गए, यहाँ पे डेजर्ट है बहुत सारे, डेक्कन प्लेटू, और ये जो साउथ इंडियन का पोर्शन, ये यहाँ पे अपना सी से कवर हो गया सारा। तो ये यहाँ पे अलग अलग कल्चर दिख रहा है, यहाँ पे अलग कल्चर है, यहाँ पे अलग कल्चर है। ये कल्चरल बेस पे भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे रीजन के बेस पे देखें तो यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन, इसकी जोग्राफिकल कंडीशन इसके कंपैरिजन में बहुत अलग है। यहाँ पे डेजर्ट है, गर्मी वार्म वेदर रहता है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मानसून बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे स्नोफॉल होती रहती है, स्नो। यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट आपको देखने के मिलेंगे। अभी हम आगे चलते हैं, फिर इसका पूरा आएगा कि कैसे कैसे कंपेयर करते हैं ना हम इसका रीजन के बेस पे। जैसे अभी हम डिस्कस करते हैं कल्चर के बेस पे। कल्चर का हर रीजन के बेसिस पे कल्चर डिफाइन करेंगे तो हम बहुत ही डाइवर्सिटी देखने को मिलेंगी। जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी का मेनली मतलब यह होता है, कल्चरल डाइवर्सिटी रेफर्स टू प्लूरलिटी एंड वेराइटी ऑफ आइडेंटिटीज और बिलोंगिंग टू द सोशल सेटिंग्स। तो इसमें जैसे कि हम एग्जांपल्स लेके चलेंगे कल्चरल डाइवर्सिटी का। कल्चरल डाइवर्सिटी का कोई भी रिलीजन हो सकता है, फूड हो सकता है, कम्युनिकेशन स्टाइल, टैबूज, एथिक्स एंड लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें कल्चरल डाइवर्सिटी में आ जाएंगी। अभी हम जनरेशन के ऊपर बात करते हैं। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी। तो पीढ़ी में हम क्या देखते हैं कि कास्ट सिस्टम है। जैसे कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में क्या है, इनइक्वलिटी बढ़ रही है, इनइक्वलिटी बढ़ रही है। और ये वर्ना सिस्टम होता था जो पहले अपनी एंशियंट सोसाइटी जो थी, एंशियंट सोसाइटी में जैसे वैदिक पीरियड था, तो वहाँ पे वर्ना सिस्टम का कॉन्सेप्ट एमर्ज होता है। वहाँ पे वर्ना सिस्टम का होता है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी हम इंडियन सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वर्ना सिस्टम को हम डीपली और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। जैसे वर्ना सिस्टम था, वर्ना सिस्टम में क्या था कि 4 वर्ण बांटे गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये थे, ये चारों वर्ण थे जिसमें इनको स्ट्रेटिफाई कर दिया गया था। जैसे कि ब्राह्मण प्योर होते थे, प्योर माने जाते थे उस टाइम पे, और अभी शूद्रा को जैसे पोल्यूट माना जाता था। तो ये सारी चीज़ें ये वर्ना सिस्टम के अंदर आता था। तो वर्ना सिस्टम में इनइक्वलिटी राइज हो रही थी। कब? पीढ़ी दर पीढ़ी, जब जनरेशन टू जनरेशन वर्ना सिस्टम को फॉलो करते आ रहे थे। अब रिड्यूस इनइक्वलिटी बाय रिजर्वेशन, दलित लीडर BR अम्बेडकर। जैसे आप सभी को पता है BR अम्बेडकर सर जो थे, उन्होंने इनइक्वलिटी के उसमें, और दलित लीडर थे, तो उन्होंने काफ़ी इनइक्वलिटी को लेके काफ़ी काम किया है। तो वहाँ पे इनइक्वलिटी रिजर्वेशन के बेस, रिजर्वेशन से इनइक्वलिटी को थोड़ा रिड्यूस किया गया है। अभी हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जैसे डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट हम बोलते हैं कि वो उससे डिफरेंट है या उससे डिफरेंट। डिफरेंट का सिंपल मीनिंग होता है अलग। तो इसमें अलग, जैसे लैंग्वेज के बेस पे अलग हो सकता है। किसी की लैंग्वेज कुछ है, जैसे कि हम अगर फॉर एग्जांपल पंजाबी है, पंजाब से है, तो पंजाब की लैंग्वेज अलग है। हरियाणा वालों की जो डायलेक्ट है वो हरियाणवी, आप सभी को पता है। इसमें क्लोथ्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, लुक्स हैं, ये सारी चीज़ें इसके बेसिस पे आएगी।
इसमें डिफरेंट जो है व्हाट इज़ डिफरेंट, इसी से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी हम करते हैं, जैसे एक टास्क देते हैं, पूरी क्लास को टास्क देते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ लिखना है। तो उसमें क्या होगा कि कोई लिख रहा है, जैसे कि कैंडिडेट ए है, ए लिख रहा है अपने चाइल्डहुड के बारे में, बी लिख रहा है अपने किसी किंग्स ऑफ अकाउंट्स, किसी ने कोई मैगजीन्स पढ़ी होगी या किसी कोई स्टोरी देखी होगी किंग्स विंग्स के बारे में, तो वो उसके बारे में लिख रहा है। सी किसके बारे में लिख रहा है, कोई फाइट के बारे में लिख रहा है। डी जैसे कि फ्रेंडशिप। तो इन सब का जो थॉट है ना, सबके जो थॉट्स हैं वे बिल्कुल डिफर करते हैं एक दूसरे से। तो यही है, जैसे कि हमने एक टास्क दिया, राइट ऐसे टू ए ग्रुप, ये डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट आइडियाज, सबके अपने अपने आइडियाज़ होते हैं। तो ये यहाँ पे हमें डाइवर्सिटी को, एकदम डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम ऐसे जैसे अब ये टॉपिक आ गया हमारा कल्चरल एसिमिलेशन। कल्चरल एसिमिलेशन का है जैसे कल्चर मिल जाना किसी न किसी चीज़ में। तो ऐसे ही जैसे ट्रांसपोर्ट, बस, एयरप्लेन, ट्रेन्स, कैमल एंड फुट, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट ने बहुत सारे मूवमेंट को अच्छा कर दिया, स्मूथली कर दिया। तो वो सारी चीज़ें ना, कल्चर को, एक कल्चर को दूसरे कल्चर को ले जाने में ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प ही कर रहा है। तो उसी चक्कर में जैसे मूड ड्यू टू फेमाइन आ गई, सूखा पड़ गया, अर्थक्वेक्स आ गई, ये सारी चीज़ हम मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेके चले, रिलीजन बिकम यूनिक ड्यू टू यूनिक आइडेंटिटी। अगर हम एग्जांपल लेके चले, यूपी में एक छठ पूजा होती थी, अभी भी होती है, यूपी में छठ पूजा है। अभी यूपी के बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है हरियाणा में, तो हरियाणा में भी छठ पूजा का एक कॉन्सेप्ट इमर्ज हो रहा है धीरे धीरे। अभी हम सिटी का देखें तो सिटी वाले जो है, सिटी के जो पीपल डिपेंड ऑन द मार्केट, वाइल कंट्री साइड पीपल डिपेंड ऑन द फार्मर जोग्राफिकल फैक्टर। अभी हम इसको रीजन के बेस पे देखेंगे, डाइवर्सिटी कैसे डाइवर्स है, हमारा भारत जो है, हमारा इंडिया जो है वो कैसे डाइवर्स करता है। अभी हम यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लेके चलेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है लद्दाख का और सेकंड है केरला का, इन दोनों को लेके चलेंगे। लद्दाख जो है वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है बहुत ज़्यादा। जैसे कि हम अगर मैप के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे अपना लद्दाख का एरिया है जो कि अपने टॉप में पड़ता है। तो यहाँ पे जो है बहुत कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे स्नो होती है, बहुत अच्छे से स्नो होती है, बर्फ़बारी चलती रहती है। और सीप देखने को मिलेगी, पश्मीना वूल वहाँ की बहुत फेमस है, जो कि सीप से हमें वहाँ पे वूल मिलती है। मीट और मिल्क का प्रोडक्शन होता है। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं केरला से, जैसे केरला का क्या है, केरला जो सराउंडेड बाय द सी, जैसे ये हमारा केरला है, ये यहाँ पे केरला है और यहाँ पे सी है, आपको पता है, ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है। तो ये है यहाँ पे, आपको पता है ये केरला है, तो ये सराउंडेड बाई सी, और पेपर, कार्डेमम और क्लोज, ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती है, उसके लिए फेमस भी है। ज्यूज एंड अरब्स ये सबसे पहले आए थे। स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, बहुत ज़्यादा क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया गया था। इब्न बतूता, ये अपनी हिस्ट्री में आएगा टॉपिक, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। इब्न बतूता ने मुस्लिम जो थे उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में लिखा था। राइस एंड फिश, अब देखो यहाँ पे राइस और फिश का कंज्यूम कर रहे हैं वो। और अगर हम कंपेयर करते हैं लद्दाख के साथ, तो लद्दाख में मीट और मिल्क प्रोडक्शन होते हैं। तो डाइवर्स हो गया ना एक दूसरे से। यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ पे सी है, वहाँ पे पेपर मिलता है, यहाँ पे सीप का पश्मीना वूल फेमस है। तो ये सारी चीज़ें, ट्रेड रूट का रवाज, टेक्सटाइल के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हैं, और ये हैं सिल्क है। बुद्धिज़्म और इस्लाम का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी का बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसमें रिच समथिंग सॉन्ग्स और पोइट्री के मैटर में बहुत ज़्यादा रिच कल्चर रहा है इनका। यहाँ पे फिशिंग, एक छीने छीना वाला जो है, ये एक टेक्निक होती है, केरला में फॉलो करते हैं इसको मच्छियाँ पकड़ने के लिए। छीना छती, ये जो है ये एक यूटेंसिल टू फ्राई, ये जो है इसका। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे अब हमने देख लिया कि व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंट क्या है, और डाइवर्सिटी किस किस बेसिस पे हो सकता है। रिलीजन के बेसिस पे हो सकता है, रीजन के बेसिस पे हो सकता है, कल्चर के बेसिस पे हो सकता है। ये अलग अलग डाइवर्सिटी को फॉलो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरीके से अब हमने डाइवर्सिटी के उसमें एग्जांपल में देख लिया, लद्दाख को केरला के साथ कंपेयर करके देख लिया। अब हम देखते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एकता अनेकता में एकता, अनेकता में एकता, ये एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये जब हम इंडिया की बात करते हैं तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो
हमारे मुंह पे या मतलब हम बोलते ही हैं। तो इसका क्या है कि जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का हम कॉन्सेप्ट अनेकता में एकता, ये हम इसका मीनिंग होता है हिंदी में। और अगर हम देखा जाए तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, क्यों इंडिया को हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी का वो देते हैं, तो इसका क्या है कि इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन इंडिया, इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन इंडिया का ये है, जब इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुए थे, स्वतंत्रता के लिए जब मूवमेंट चलाए गए थे, आंदोलन हुए थे, तो उस आंदोलन में क्या हुआ था कि पूरा देश एक साथ उठ के आया था, एक साथ उठ के आया था, और उन्होंने तब स्ट्रगल किया था, तब मूवमेंट लेके आए थे, और वो एक यूनाइट के तौर पे लेके आए थे, यूनाइट हो गए थे सारे जो भी इंडिया के जो पीपल थे, फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर जो भी थे, तो उन्होंने इंडिया के लिए एक यूनाइट हो गया काम किया। तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन इंडिया ने बहुत ही अच्छा काम किया है। एक डिवाइड एंड रूल आया था, ब्रिटिशर लेके आए थे हमारे यहाँ पे कि देश को तोड़ने वाला, ये फेल हो गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे डाइवर्सिटी है, उनको पता है कि डाइवर्सिटी है, कास्टिज्म का बहुत ज़्यादा वो है, कास्ट सिस्टम बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रिवेल कर रहा है, तो इसी बेसिस पे उन्होंने सोचा कि हम डिवाइड एंड रूल को सक्सेस कर पाएंगे। लेकिन डाइवर्सिटी के साथ साथ हमारा जो इंडिया है वो यूनाइट भी है, और ये जैसे कि ब्रिटिशर्स ने जो ये आए थे तो उन्होंने ये डिवाइड एंड रूल का कॉन्सेप्ट लेके आए, तो वो भी फेल हो गया था, क्योंकि इंडिया यूनाइट भी है डाइवर्सिटी के साथ साथ। तो ये डायरेक्टली यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, उनको रिप्रेजेंट करता है बहुत अच्छे से। अभी जैसे जनरल डायर था, इन्होंने जलियांवाला बाग मैसेकर कराया था, मैसेकर हत्याकांड, जो भी यहाँ पे जलियांवाला बैसाखी वाले दिन, ये 13 अप्रैल को 1919 को हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे, वहाँ पे फेस्टिवल के लिए गैदरिंग हुई थी, और वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, और वे जो ये मैसेकर हुआ था, इस इंसिडेंट के बाद सभी जितने भी हिंदू थे, मुस्लिम थे, रिच थे, पुअर थे, सब यूनाइट हो गए, क्योंकि किसी ना किसी का किसी का भाई मर गया, किसी का चाचा ताऊ जो भी है, वो सभी किसी ना किसी घर से डेथ हुई है, तो फिर वो हिंदू मुस्लिम रिच पुअर सब यूनाइट हो गए, और ये डायरेक्टली ये यूनाइट हुए, तो ये डाइवर्सिटी तो है ही है। अब सॉन्ग्स और सिंबल्स, एंथम, एंथम है जैसे अपना नेशनल एंथम है, तो उसमें क्या होगा, या यहाँ बैठा कोई व्यक्ति है, या यहाँ पे बैठा कोई है, या यहाँ पे बैठा वो है, तो उनके लिए, सबके लिए जो फीलिंग्स होती है ना, नेशनलिज्म की फीलिंग्स होती हैं, वो सारी, जैसे इसके लिए एंथम सब खड़े होते हैं, वो इसी वजह से है, ये सारी चीज़ यूनाइट करती है। अब सॉन्ग्स के लेके चलें, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये जो सॉन्ग्स है, ये हिंदुस्तान मतलब अपना पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रिंग नेशनल मच क्लोजर। अब जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो था उन्होंने फ्रेज किया था, यूनिटी फ्रॉम विद इन। अभी अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। आई होप आप सभी को समझ में आएगा। हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, हमने क्या क्या सीखा आज। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का हमने चैप्टर आज कंप्लीट किया है, और उसमें डाइवर्सिटी का, व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, अनेकता क्या है, उसमें वाइड वैरायटी ऑफ समथिंग, उसमें वो अलग अलग एस्पेक्ट पे हो सकता है, रीजन के बेस पे हो सकता है, कल्चर के बेस पे हो सकता है, और रिलीजन के बेस पे हो सकता है, जो कि हम अपने इंडिया में देख रहे हैं। रिलीजन भी बहुत सारे हैं, रीजन अलग अलग रीजन है, अलग अलग, और कल्चर भी बहुत डिफर करते हैं अपने यहाँ पे। लद्दाख और केरला का हमने एग्जांपल लेके दोनों को कंपेयर करके हमने देखा कि इंडिया में कैसे डाइवर्सिटी को हम वो कर रहे हैं, मतलब कि एक यूनाइट कर रहे हैं, कैसे यूनाइट कर रहे हैं, तो वहीं से एमर्ज होता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और हमने अच्छे से देखा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये हमने ये इवेंट देखा, ये भी इवेंट हुए हैं, तो उसके बेसिस पे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का काफ़ी अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच, और आप बने रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।